भावनाव्रत चक्र और उसके अनेक पलों का हिंदुस्तान साक्षी रहा है। साक्षी एक ऐसे पल का, एक ऐसे कालखंड का जो सदियों तक का प्रकाश आलोकित कर गया। आज भी उसी प्रकाश की चमक जीवित है। ये कथा उसी कालखंड की है। समय सन 1527 मार्च। खानवा नामक स्थान पर विदेशी आक्रांता बाबर और मेवाड़ के यशस्वी महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसमें हार तो राणा सांगा की बतलाई जाती है, लेकिन वो हार नहीं थी। वो इतिहास की एक ऐसी करवट थी जहां से सत्य एवं आसुरी शक्तियों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष बढ़ता गया, समय बीतता गया। बाबर के पुत्र अकबर ने भारत में अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, लेकिन भारत के सार्वभौमिक सम्राट माने जाने के लिए मेवाड़ को विजित करना आवश्यक था। उस मेवाड़ को जिसने सन 1200 से 1556 तक वास्तव में किसी भी विदेशी सुल्तान की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों का प्रभाव एवं साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। यह एक ऐसा कालखंड था जब चारों ओर अमावस्या अंधेरा था, जहां न धर्म सुरक्षित था और न संस्कृति। मंदिरों के भग्नावेश, शत विशत देवताओं की मूर्तियां, चारों ओर अधर्म का साम्राज्य। संस्कृति के रक्षक ही आक्रांताओं के भय से भक्षक बन रहे थे। अरुणोदय तो होना ही था और हुआ भी। कुंभलगढ़ के महलों में एक ऐसे ही सूर्य का उदय हुआ। महाराणा उदय सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जन्म कुंडली बनी। आधा नक्षत्र में जन्म होने से शुभ नक्षत्र पालन एवं प्रशिक्षण होने लगा। समय निरंतर चलता रहा और बालक प्रताप 11 वर्ष का हुआ। नहीं ढूंढ सकते प्रताप। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। बहादुर हो प्रताप। पर ये तो बताओ प्रताप, ये मुगल हम पर इतने अत्याचार करते हैं, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ प्रताप, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ प्रताप, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? मैं करूंगा मुकाबला, मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर देखना मैं इन मुगलों को यहाँ से कैसे भगाता। युद्ध में कूद पड़े। मातृभूमि की पुत्रियों ने जौहर की लपटों में स्वयं को होम किया और महाराणा उदय सिंह अपने सरदारों की सलाह से चित्तौड़गढ़ छोड़कर कुंभलगढ़ होते हुए गोगुंदा आ गए। चित्तौड़ दुर्ग पर मुगल बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। चित्तौड़ की हार का महाराणा उदय सिंह को गहरा धक्का लगा। वे बीमार रहने लगे। 25 फरवरी 1572 का वो दिन महाराणा ने अपनी देह त्याग दी, कारी घोषित किया। सामंतों ने इस निर्णय का विरोध किया और जगमाल को मेवाड़ का महाराणा मानने से इनकार किया। अपने पिता के वचनों का सम्मान पूर्वक पालन हो, इसलिए प्रताप ने राज्य छोड़कर जाने का निर्णय किया। राज्य छोड़कर जाने के प्रताप के निर्णय ने मेवाड़ को विचलित कर दिया। पूरे मेवाड़ में हाहाकार मच गया। प्रताप के मामा मानसिंह और रावत कृष्णदास तक भी ये जनभावनाएं पहुंची और उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाने की घोषणा की। हिंदुपति, पृथ्वी का भार दूर करने वाले, बादशाहों को नष्ट करने वाले महाराणा हमें छोड़कर चले गए। अब मेवाड़ के भविष्य का पता नहीं क्या होगा। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या आप नहीं जानते, महाराणा ने जगमाल सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। जगमाल को उत्तराधिकारी? जगमाल का उत्तराधिकारी बनना तो सरासर अन्याय है।
आप ही कुछ कीजिए। आप मेवाड़ के वरिष्ठ सामंत हैं और आपके पिताजी ने महाराणा उदय सिंह को राजपूतों में मान्यता दिलाने के लिए, मेवाड़ का सम्मान बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह स्वर्गीय महाराणा से करवाया था। और नियम से आपका भांजा प्रताप ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी है। आप सभी सही कह रहे हैं। राज्य की परंपरा का सम्मान करना मेरा दायित्व है, लेकिन साथियों, राव चुंडा के वंशज सलुम्बर के रावत कृष्णदास भी यहाँ उपस्थित हैं तथा उत्तराधिकारी का कार्य इनकी सम्मति से ही होना चाहिए। चित्तौड़ छूट गया, मेवाड़ उजड़ रहा है और अब यह घर की लड़ाई भी उठी तो इस राज्य की बर्बादी में कोई संदेह नहीं। मेवाड़ के लिए यह एक कठिन समय है और यहाँ उपस्थित हम सभी क्षत्रियों के लिए परीक्षा की घड़ी। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हमारी कर्तव्य विमूढ़ता के लिए आने वाली कई पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेगी। मेवाड़ की परंपरा रही है, यहाँ के पाट का स्वामी महाराणा अर्थात राज्य प्रबंधन का अधिकारी राव चुंडा का वंशज माना जाता है। इसी परंपरा के चलते चुंडा वंशज एवं सभी सामंत दरबारियों का यही सर्वसम्मत निर्णय है कि महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप सिंह मेवाड़ की राजगद्दी को सुशोभित करेंगे। तो ठीक है, हम सभी का भी यही निर्णय है कि महाराणा प्रताप ही राजगद्दी को सुशोभित करेंगे। लगता है प्रताप आ रहे हैं। आओ प्रताप, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? प्रणाम मामा श्री। कहिए प्रताप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मामा श्री, स्वर्गीय महाराज की इच्छा से तो आप अवगत हुए ही होंगे और उनके आदेश की पालना ठीक से हो, इसके लिए मेरा पलायन ही समय की आवश्यकता है। यही चित्तौड़ के हित में है। लेकिन इस राजगद्दी के वास्तविक अधिकारी तो आप हैं। नहीं सरदार, हम अपने अधिकार के लिए अपनी मातृभूमि को अपने बंधुओं के रक्त से लज्जित नहीं करना चाहते और मेवाड़ की वर्तमान संकट की परिस्थिति जैसी है उसमें कोई आपसी फूट की स्थिति बने, ऐसी शत्रु की भी कामना है। ऐसा हम कदापि नहीं चाहते। अतः हमारे लिए यही उचित होगा कि हम कहीं अन्यत्र वास करें। इसी में मेवाड़ राजवंश की भलाई है। हमें जाने दे मामा श्री। रुको प्रताप, मेवाड़ राजवंश की भलाई किसमें है? इसका निर्णय तो हम ले चुके हैं प्रताप। हम कुछ समझे नहीं रावत कृष्णदास जी। इसमें समझने की कोई बात है नहीं महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा? हाँ, महाराणा प्रताप, वही प्रताप जो जीवन पर्यंत महाराणा उदय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनकी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखा। वही प्रताप जो महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके पाटवी हैं। हम उसी प्रताप की बात कर रहे हैं जिसने अपने पिता के शासनकाल में सोम नदी के किनारे युद्ध करके बागड़ के बड़े भूभाग को मेवाड़ के अधीन कर लिया था, जिसने सलुम्बर के ठिकानेदारों को हराकर 56 का क्षेत्र जीता तथा बाली को जीतकर गौड़वार प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। हाँ प्रताप, देर न करे। लेकिन आदि प्रश्नों का समय नहीं प्रताप। परीक्षा की इस घड़ी में भगवान एकलिंग हमारी सहायता करे। मेवाड़ का साम्राज्य अपने वास्तविक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में है। हम आपका राज्याभिषेक अभी और यहीं कोगुंदा में ही करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाए जाने के विरोध में जगमाल सिंह मुगलों से जा मिले और प्रताप ने मेवाड़ की सार संभाल शुरू की। प्रताप जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तब चित्तौड़ के पतन को केवल 4 वर्ष ही बीते थे। चित्तौड़ के शोक ने महाराणा को अत्यंत उद्वेलित कर रखा था। वे जानते थे कि अकबर एक आक्रमणकारी है। मेवाड़ के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए एक आक्रमणकारी का प्रतिकार करना आवश्यक था। यही चिंता प्रताप को मन ही मन खाए जा रही थी। किसी विशेष चिंता में पड़े, क्या मैं इसका कारण पूछने का साहस करूं? आपका अनुमान सत्य है सरदार। हम चित्तौड़ का स्मरण कर रहे थे। बीती हुई घटनाओं का स्मरण कर मानसिक अशांति के अतिरिक्त क्या प्राप्त होना है? आप शांतचित्त होकर अपने समस्त राज्य कार्य संपन्न करें महाराणा साहब। बीती हुई घटनाओं को भूल जाएं, शांतचित्त हो जाएं, राज कार्य संपन्न करें। तो आप चाहते हैं कि हमारी शिराओं में बहने वाली रक्तधार ठंडी हो जाए और इन यवनों को? नहीं महाराणा, मैं तो केवल यथार्थ तो केवल यही है कि इन यवनों से मातृभूमि को मुक्त करवाना है। क्या आप भूल गए उस चित्तौड़ के समर को? आप तो साक्षी रहे हैं। आपने, हमने, प्रजा ने भोगा है। क्या आपको स्मरण नहीं? कैसे भूल सकता हूं?
उस भयंकर ज्वाला में 30,000 राजपूत भस्म हो गए। वीर सरदारों की सहस्त्र स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में जीवन विसर्जन कर स्वर्ग में अपने प्रियजनों से जा मिली। अनेक अविवाहित छोटी छोटी बालिकाओं ने जलती हुई चिताग्नि में अपनी माताओं के अनुसरण धन को ग्रहण कर अपने आप को होम कर दी। क्षत्रिय जाति की कितनी बड़ी आहुति थी। एक और मुगलों की हंसध्वनि हो रही थी तो दूसरी ओर देवी तुल्य वीरांगनाओं का जौहर। चित्तौड़ के टूटने पर अंदर घुसे मुगल सम्राट को आशा थी कि तुर्की से आए सिपाहियों के घर विधवा रमणियों से आबाद होंगे। ठहरो कृष्णदास रावत, ठहरो ठहरो। केवल इतने से उस म्लेच्छ की प्यास नहीं बुझी। विजयी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए किले के भीतर और बाहर अधिकांश नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बस कीजिए सरदार, बस कीजिए। हमारे धैर्य का और इम्तिहान मत लीजिए। बस कीजिए, बस कीजिए। शांत हो जाइए महाराणा। मेवाड़ कुल की आशा के दीपक आपका प्रकाश चिरंतन हो। मैं वही तेल आपके अंदर भर रहा हूं। महाराणा प्रताप, आपको ही महाराणा सांगा का स्वप्न पूरा करना है। मेवाड़ का गौरव आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है। पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप के सम्मुख आशाओं भरी नजरों से देख रहा था। विशाल मुगल शक्ति के सम्मुख धन जन और भूमि में क्षीण छोटा सा मेवाड़, वो भी पहाड़ी इलाका। चुनौतियां अनेक थी। भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह जैसे उनके भ्राता मुगल सेवा में चले गए थे। ये वो समय था जब मेवाड़ की जनता भारी कष्ट से गुजर रही थी। आवश्यकता थी उसमें आत्मविश्वास जगाने की, आवश्यकता थी उसमें एक नई प्रेरणा जगाने की। जनता, सेना और अपने सहायक सरदारों में स्वतंत्रता की ज्वाला में कमी न हो, अतः महाराणा प्रताप ने सभी सरदार सामंतों, मंत्रीगणों तथा प्रबुद्ध जनों की एक सभा आहूत की। यहां माताएं अपने नन्हे नन्हे बालकों को केसरिया बाना पहनाकर विदा करती है और गर्व से कहती है, बेटा प्राणों की आहुति दे देना पर पराजित होकर मत लौटना। यहां वीरांगनाएं अपने सजल नेत्रों से पति को यह कहकर रण क्षेत्र में भेजती है कि विजयी होकर लौटना, नहीं तो स्वर्ग में मैं आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगी। हम मेवाड़ के पुत्र हैं और अपने धर्म की रक्षा तथा मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु कटिबद्ध है। मेवाड़ का एक एक पुत्र जब तक जीवित है तब तक मेवाड़ का कोई भी बल बांका नहीं कर सकेगा। हम पुनः मुगलों को अपनी चमकती हुई तलवार का पानी दिखाएंगे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा अपनी माता के उद्धार के लिए बलिवेदी पर चढ़ जाने के लिए आतुर है। अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, किंतु मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। काल को भी प्राणों की आहुति देकर परास्त करने वाले मेरे वीरों, आप सभी के इसी विश्वास के कारण ही मेवाड़ आज गर्व से अपना सीना ताने खड़ा है। हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। चित्तौड़ के घाव अभी तक भरे नहीं हैं, तथा उस वक्त तक भरे रहेंगे जब तक शत्रु से अपना प्रतिशोध न ले लिया जाए। साथियों, मेवाड़ सिसक रहा है। ऐसी दशा में हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार रहना पड़ेगा तथा समस्त सुखों के भोग का त्याग करना होगा। कहिए, आप सभी इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। तो साथियों, मां भवानी और भगवान एक लिंग की शपथ खाकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारी मातृभूमि को इन मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हम चित्तौड़ को अपने दिव्य रूप में नहीं देख लेते,
तब तक समस्त राजसी वैभव का परित्याग रखेंगे। साथियों, आज से ही हम सोने चांदी के बर्तनों का त्याग करते हैं। हाँ, हम सोने चांदी के बर्तनों का त्याग करते हैं। अब हम आम नागरिक की तरह पत्तल पर भोजन किया करेंगे। हाँ, अब हम पत्तल पर भोजन किया करेंगे। घास फूस की शैया पर शयन करेंगे। हाँ, हम घास फूस की शैया पर शयन करेंगे। आज ही हम महलों के साथ अपने राजसी वस्त्राभूषण का त्याग करते हैं। महाराणा प्रताप की जय हो। 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 मेवाड़ के शौर्य और साहस को अकबर ने भीतर तक महसूस किया। उसने जलाल खान कोरची को महाराणा प्रताप के पास, अकबर उस समय चुप रहा। वो सिद्धपुर गुजरात से सिरोही और अजमेर होता हुआ फतेहपुर सीकरी लौट गया। लौटते लौटते उसने अपने साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित राजपूत आमेर के कुंवर मान सिंह को मेवाड़ के लिए तथाकथित शांति का संदेश देकर रवाना किया। उसके सख्त निर्देश थे, जो बादशाही खिदमत करे उनकी खातिर करे, जो बरखिलाफ हो उनको सजा दे। इस तरह राजा मान सिंह एक छोटी सी सेना लेकर जून 1573 में महाराणा प्रताप से मिलने मेवाड़ पहुंचे। आपका स्वागत है कुंवर मान सिंह। ये मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। ये आपकी उदारता है कि बिना प्रार्थना के आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। ये महाराज की महानता है। इससे उत्तम अवसर मेरे भाग्य में आया ही नहीं कि आज मैं सिसोदिया वंश के उज्जवल रत्न महाराणा प्रताप के साक्षात दर्शन कर रहा हूं। आपके एवं आपके वंश के बारे में भारतवर्ष में कौन नहीं जानता। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने आपसे मिलने की मेरी हृदय की चिरकाल की अभिलाषा को पूर्ण किया। ये तो आपका बड़प्पन है कुंवर मान सिंह। कहिए, आपके पिताजी भगवान दास जी तथा महाराज भगवान दास जी स्वस्थ एवं प्रसन्न तो होंगे? मां भवानी की कृपा से सभी कुशल प्रसन्न है महाराणा। अचानक इधर पधारने का अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। प्रयोजन तो केवल आपके दर्शन करने मात्र का ही था। साथ ही आपसे हम कुछ। कहिए कुंवर, कहिए। स्वजनों से वार्ता में संकोच किस बात का? महाराणा, मैं सीधी विषय की बात करता हूं। आपको विदित है कि दूसरे राजपूत राज्यों ने सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। इसीलिए मुगल शक्ति के विस्तार का विरोध अब सफल नहीं हो सकता और अधीनता स्वीकार करने के अतिरिक्त स्वतंत्र रियासतों के लिए कोई दूसरा लाभदायक मार्ग अब नहीं दिखता है। क्षत्रियों के लिए लाभ हानि का मापदंड तो केवल धर्म रक्षा और आत्मसम्मान ही होता है आमिर नरेश। ऐसे किसी भी लाभ को मैं ठोकर मारता हूं जो हमारे पूर्वजों की मर्यादा एवं कीर्ति को कलंकित करे। मेरे लिए मातृभूमि की रक्षा एवं निज गौरव ही मूल्यवान है। इसलिए सम्राट अकबर की शक्ति और संपदा आपको ही मुबारक हो। बादशाह अकबर से विरोध का अर्थ तो आप स्वयं ही समझते हैं महाराणा। निरंतर संघर्ष और घोर रक्तपात, फिर आप क्यों संकटों के मार्ग पर चलने के लिए आतुर है राजन? तो आपके कहने का अर्थ है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता का, सर्वधर्म की रक्षा का, आत्मसम्मान की रक्षा का मार्ग केवल इसलिए छोड़ दूं कि वो संकट से भरा है? यही क्षत्रिय धर्म सिखा रहे हैं ना आप मुझे कुंवर? मेरा तात्पर्य व्यर्थ जन धन की हानि को रोकने से था महाराणा। मैं तो केवल युद्ध की अपरिहार्यता को टालने की बात कर रहा था। हम आपका तात्पर्य अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमने तो आपको कुंवर मान सिंह ही समझा। वही मान सिंह जिसके फूफा दिल्ली का शासक अकबर है, वही मान सिंह जो आमेर के भावी नरेश के साथ दिल्ली सम्राट के महान सेनापति है। तो फिर आपका यथेष्ट स्वागत करने का पूरा प्रयास किया है कुंवर, वरना हम आपके पास बैठते भी नहीं। महाराणा, आप सरासर हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान तो आपने किया है कुंवर मान सिंह, अपने धर्म का, अपने गौरव का, अपनी मातृभूमि का, अपने वंश का। एक क्षत्रिय कुल की कन्या का विवाह मुगल आकांता से करके कौन से मान अपमान की बात कर रहे हैं आप? यदि आमेर के इतिहास को आपने मलिन होने दिया होता तो सहस्त्रों राजपूत आपके छोड़े हुए अन्न को प्रसाद की तरह ग्रहण करते। तो ठीक है प्रताप, आपके शब्द बाणों का उत्तर देने हम शीघ्र लौटेंगे। आप इसे मेरी चेतावनी ही समझिएगा। हम चलते हैं यहां से। ठहरो मान सिंह,
जो आप अपनी सेना सहित आएंगे तो मालपुरा में हम आपका स्वागत करेंगे, और यदि अपनी फूफा अकबर के बल पर आएंगे तो जहां अवसर मिलेगा वहीं आपका सत्कार करेंगे। आपके इस सम्मान को सदैव याद रखूंगा प्रताप। लगता है अब आपसे रणभूमि में ही मुलाकात होगी। मानसिंह का राजा भगवंत दास और टोडरमल को समझौते के लिए भेजा, लेकिन सफल नहीं हुआ। अकबर अपनी कूटनीति चाले चलता रहा। उसने महाराणा प्रताप के सरदारों को बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन एक भी ऐसा सरदार नहीं निकला जो उनका साथ छोड़ दे। राणा के आदर्शों के प्रति राज्य की सारी जनता की संपूर्ण निष्ठा थी। पहाड़ की जनता के मन में राणा सांगा और राणा कुंभा की स्मृतियां अभी भी सजीव थी। वे राणाओं को ही अपना स्वामी मानते थे। मेवाड़ की जनता की राणा प्रताप सिंह के प्रति इतनी आस्था थी कि वे उसे न केवल अपना स्वामी मानते थे, बल्कि अपने कुल देवता श्री एकलिंग जी का प्रतिनिधि भी मानते थे। और जनता की इन्हीं आशाओं का सम्मान करते हुए मेवाड़ के महाराणा युद्ध की तैयारियों में जुट गए। तो सावधान कर, आपात परिस्थितियों के लिए रसद इत्यादि के आवश्यक भंडारण के निर्देश दिए जा चुके हैं। भाग तथा पश्चिम में अरावली से लेकर पूर्व के सभी ऊंचे समतल भूभाग को खाली करवा दिया गया है। प्रजा को सावधानी पूर्वक पहाड़ी क्षेत्र में बसाने की संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। और के आक्रमण के समय यही समतल भूभाग एवं लहलहाती फसलों से भरे खेत 4 माह तक मुगल सेनाओं के डटे रहने में सहायक बने थे। सामरिक दृष्टि से ये फसलें उजाड़ना आवश्यक भी था। ज्वाला धधक रही है। मेवाड़ का एक एक वीर, एक एक बालक, एक एक वीरांगना उस मल्लेश तुर्क की सेनाओं से युद्ध करने के लिए अपनी कमर कसे हुए है। तभी तो सैकड़ों आंधियों के पश्चात भी हमारी स्वाधीनता की लौ अभी तक प्रज्वलित है। पूरे मेवाड़ को तैयार करने का समय आ गया है। युद्ध अवश्य भावी है और निर्णय युद्ध के मैदान में ही होगा। लेकिन महाराणा ये भी जानते थे कि उनकी सामरिक तैयारी अभी पूर्ण नहीं है। वे पहाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। महाराणा का बचपन इन्हीं जंगलों में बीता था, अतः यहां रहने वाले भील उनके मित्र तथा अनुरक्त अनुचर हो गए थे। भीलों की सामरिक विशेषताओं का, अपने वचनों पर दृढ़ रहने का, पर्वतों पर चढ़ने की उनकी दक्षता तथा सभी तरह के अभावों को सह लेने की क्षमता का महाराणा के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव था। उन्होंने भील सरदार पूंजा से मुलाकात की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा महाराणा साहब, आप और इस भील की कुटिया पर। आप हमारे मित्र हैं भील सरदार, इसमें अविश्वास कैसा? सच कहूं राणा साहब, मेवाड़ के इतिहास में ये पहला ही अवसर होगा कि किसी महाराणा ने हमारी कुटिया को पवित्र किया। मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं तो। आइए आइए विराजिए महाराणा साहब। पूंजा सरदार, हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए आए हैं। जानता हूं महाराणा साहब, जानता हूं। मेरे महाराणा पर संकट की घड़ी है। महाराणा, ये हमारे धनुष बाण ही नहीं है, ये आपके प्रति हमारा समर्पण है। बेटा, आज मैं घोषणा करता हूं कि हम भीलों का बच्चा बच्चा मेवाड़ के इस स्वतंत्रता आंदोलन में महाराणा के साथ है। ये लड़ाई केवल महाराणा की नहीं है, हम सब भीलों की है, पूरे मेवाड़ की है, पूरे मेवाड़ की है। इसलिए उसने सबसे पहले उत्तर भारत की समस्याओं का निपटारा कर राजस्थान में अपने अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया। जो भी महाराणा प्रताप को सहायता पहुंचा सकते थे, उन्हें परास्त करने का पूरा प्रयास किया गया। अकबर का लक्ष्य
मेवाड़ था। अतः 17 जनवरी 1576 को अपने शाही लवाजमे के साथ वो अजमेर के लिए रवाना हुआ। अजमेर में लगभग एक पखवाड़े तक यही विचार विमर्श होता रहा कि मेवाड़ पर किस प्रकार से आक्रमण किया जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर शरीफ में हमें निहायत ही सुकून मिलता है। जब से सलीम चिश्ती की दुआओं के तुफैल से अल्लाह ने हमें शहजादा सलीम अता किया, हम हर बरस यहां आते रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा शाही परचम लहरा रहा, मगर एक चुभन आज भी हमें सुकून से सोने नहीं देती। चुभन किस बात की जहांपना? अरे अल्लाह ताला ने अच्छी खासी रहमत बख्शी है आपको, अरे फिर किस बात की चुभन है जहांपना? हम बात कर रहे हैं उस मगरूर राणा और उसके मेवाड़ की। चित्तौड़ फतेह के बाद कलिंजर, गुजरात, बिहार और तकरीबन पूरा राजपूताना हमारे कदमों में सजदा कर चुका है। पूरे हिंदुस्तान को झुकाया है हमने, मगर राणा प्रताप बस अब और अधिक नहीं, बहुत हो चुका। शहंशाह आलम, अरे कितने छल और चातुर्य का खेल खेला है उन्होंने हमारे साथ। अरे कौन नहीं गया समझाने कि शाही कदमों में आपकी व प्रजा की भलाई है, लेकिन नहीं, केवल एक ही जवाब कि अभी समय नहीं आया। अरे कभी अपने साथी सामंतों के राजी नहीं होने का बहाना बनाए, तो कभी कुछ और। जहां बना हमें तो लगता है कि राणा प्रताप शाही शर्तें मानने के लिए कतई राजी नहीं होगा। अब आप देख लीजिए। अगर ये बात है तो समझो राणा ने खुद अपनी मौत को दावत दी है। शहंशाह आलम, अरे हुक्म हो तो ये नाचीज भी कुछ अर्ज करे। बंदे ने आपकी जुबान से गिरे लफ्जों को मोतियों की तरह पिरोने की कोशिश की है जहांपना। आपका इकबाल बुलंद हो जहांपना। आलमपना से दुश्मनी करके राणा ने कोई समझदारी की बात नहीं की है। अरे वो नहीं जानता कि शहंशाह अपनी तकदीर के भी मालिक है, और जिनकी ताकत की रोशनी में हर रोज ज्यादा से ज्यादा मुल्क सजदा करने के लिए बेताब है। शहंशाह की सलाह न मानने वाला यकीनन कम अक्ल वाला ही होगा। हे दुनिया के शहंशाह, अरे गुरूर से जिनकी गर्दन अकड़ी हुई हो और जिनके जहन में बगावत के सिवा और कुछ नहीं, अरे उनको माकूल रास्ते पर लाना शहंशाह आप ही का तो फर्ज है। बादशाह सलामत, महाराणा का अहंकार अपने पूर्वजों के गौरव के कारण है, जो प्राचीन समय में पूरे भारतवर्ष के शासक थे। महाराणा के पास ऐसे अनेक जाबाज हैं जो अपनी आन व सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान हंसते हंसते कर देंगे। इन्हीं कारणों ने महाराणा की बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। वे शहंशाह के सौभाग्य और उनकी ताकत को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए वे आपकी आज्ञा का मार्ग त्याग कर भ्रमित हो चुके हैं। हम आप सभी की राय से इत्तेफाक रखते हैं। राणा प्रताप में नाफरमानी व मक्कारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बस अब और नहीं। यदि राणा को हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो हमें भी उसका जान में रहना मंजूर नहीं। तौबा तौबा, ये खुदा झूठ ना बुलवाए। जहां बना राणा प्रताप को सबक सिखाने का उचित वक्त आ चुका है। सबक सिखाने का मन तो हम फतेहपुर से रवाना होने से पहले ही बना चुके थे। सिपाही सालार, अब और इंतजार नहीं, फौज को मेवाड़ की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया जाए। जमीन के टुकड़े तो बहुत हैं हमारे पास, हमें किसी भी सूरत में महाराणा प्रताप चाहिए। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप! खामोश! यह फौजी तहरीक हमारे लिए किसी अधूरे अरमान से कम नहीं।
हमें हर सूरत में फतेह चाहिए और हम इस तहरीक की कमान राजा मान सिंह को सुपुर्द करते हैं। कुंवर मान सिंह, आप इस तहरीक के सिपाहसालार होंगे। लेकिन जहांपना हम तो क्यों? आप क्यों नहीं मान सिंह? हमने आपको अपना फर्जंद माना है, बेटे हैं आप हमारे, और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। ये आपकी मोहब्बत है जहांपना, हम आपके भरोसे का पूरा सम्मान रखेंगे। फौज में मान सिंह के साथ फौज के अमीर बख्शी आसिफ खान होंगे और साथ ही हमारे आला गाजी खान बदख्शी, ख्वाजा मोहम्मद रफीक, सियाबुद्दीन गुरोह, काजी खान, इब्राहिम चिश्ती, मेहत्तर खान, जगन्नाथ कच्छावा, माधो सिंह कच्छावा, खंगार कच्छावा, लूणगढ़ शेखावत, ये सभी कुंवर मान सिंह के मददगार रहेंगे। आपको कभी निराशा नहीं होगी जहांपना। हमें मेवाड़ पर फतेह और राणा के सर कलम होने की खबर का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। आमीन, आमीन। बताइए नहीं, क्या मशवरा चाहते हैं? माशाअल्लाह, आप तो हमारे अजीज हैं, आपको हम मशवरा जरूर देंगे। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए। अरे आप तो जानते ही हैं कि हमारा नाता तो सिर्फ कलमा और कलम से ही रहा है। हमारे दिल में भी एक तमन्ना है, बस उसी के बारे में आपसे। मोहतरम, पहेलियां ना बुझाएं। अरे जो कुछ कहना है साफ साफ कहें। खुदा झूठ ना बुलवाए। अरे आप ही तो हैं जो हमारे भाई जैसे हैं। बात दरअसल ये है कि हम भी इस्लाम के दुश्मनों से जंग लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब आप ही तो है जो बादशाह सलामत से इजाजत दिला सकते हैं। दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा। लेकिन यदि ये काफिर मान सिंह इस फौज का सिपाही सालार नहीं होता तो बादशाह सलामत से इस जंग में शामिल होने की इजाजत मांगने वाला मैं ही पहला बंदा होता। आप समझे नहीं नकीम खान। अरे भोले हैं आप, बिल्कुल भोले हैं। आखिर तो वो बादशाह सलामत का सच्चा खिदमतगार है। सच्चा खिदमतगार। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? अरे फिर सिपाही सालार मान सिंह हो या कोई और, अरे क्या फर्क पड़ता है? कहिए भला, क्या फर्क पड़ता है? और ये मत भूलिए कि आखिर एक राजपूत ही दूसरे राजपूत से लड़ने जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। जब यह बात ग्वालियर नरेश राम सहाय के पुत्र शालीवाहन को पता चली तो उन्होंने महाराणा को सीधे आक्रमण न करने की सलाह दी। महाराणा की जय हो। ग्वालियर नरेश राम सहाय के पुत्र शालीवाहन कोई संदेश लेकर पधारे हैं। पधारिए कुंवर शालीवाहन, हमारे निकट आइए। कहिए क्या संदेश लाए हैं? प्रणाम महाराणा। कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेनाएं मांडलगढ़ तक पहुंच चुकी है। जैसे ही भील सरदार पुंजा से मुझे ये सूचना मिली तो मैं स्वयं स्थिति का अवलोकन कर आया हूं। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है कुंवर। मेवाड़ की सेना इन मुगलों का रक्त पीने के लिए आतुर हो रही है। हम तत्काल युद्ध की घोषणा करते हैं। नहीं महाराणा, अभी नहीं। मान सिंह विशाल सेना लेकर आए हैं जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हमें पूरी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। हमारा खून खौल रहा है। उस मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस भी कैसे किया? हम उसे मांडलगढ़ जाकर कुचल देना चाहते हैं। धैर्य रखिए महाराणा। कुंवर मान सिंह अपनी ताकत से नहीं आए हैं, वे तो अकबर की फौज लेकर आए हैं। अकबर ने तो उन्हें एक मोहरा मात्र ही बनाया है। आपकी बात सत्य है। आप जैसे अतिशय और अनुभवी योद्धा का हम मार्गदर्शन चाहते हैं। हम आपसे आगत आक्रमण को असफल बनाने का उपाय जानना चाहते हैं। मुझे तो अन्य मंत्रणाएं व्यर्थ लगती है। मेरी राय तो यही है, हमें सीधा हमला नहीं करना चाहिए। आश्चर्य है,
आप हमारे साथी बनकर और मस्त हाथी जैसे होकर भी शत्रु से भयभीत हो रहे हैं। आपके मुख से ऐसा सुनने की आशा तो नहीं थी। लगता है भय ने आपके रगों में रक्त की गति कुछ धीमी कर दी है, या जीने की चाह भी कुछ अधिक ही लगती है। हम तो मानो अबोध और अज्ञानी हैं। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुगलों को छोड़कर समस्त पृथ्वी वीर रहित है? हमने तो आमने सामने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। हाँ, आप चाहें तो सेना में हरावल की बजाय पीछे रहकर युद्ध कर सकते हैं। ग्वालियर नरेश की सलाह अति महत्वपूर्ण है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हालात को देखते हुए शत्रु के सामने जाकर मैदान में युद्ध करना हमारे हित में नहीं। अच्छा यही होगा कि हम अपनी सेनाओं को तैयार करें। ये समय आपसी विवाद का नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु की सेना हमारे निकट पहुंच चुकी है। कल प्रातः होते ही हम उस मुगल की सेना को कुचल कर रख देंगे और उस तातार अकबर का जो घमंड है उसे हम युद्ध भूमि में चूर चूर करके रख देंगे। और मानसिंह, उसे हम मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने का दंड अवश्य देंगे। हमारी सेना के अग्रभाग का नेतृत्व हाकिम का सुरी तथा रावत कृष्णदास करेंगे। सरदारगढ़ के भीम सिंह, रावत सांगा भी आपके साथ होंगे। दक्षिण भाग का नेतृत्व राम सिंह करेंगे। भवानी सिंह व शालीवाहन आपके साथ होंगे। सेना के वाम में मानसिंह झाला, झाला बीदा और मानसिंह सोनगरा रहेंगे और हम सेना के मध्य भाग में रहेंगे। सभी क्षत्रिय तैयार रहें। कल होगा आक्रमण, 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 आक्रमण। अब केवल 12 मील रह गई थी। मांडलगढ़ में अपनी सेना को पुनर्गठित कर मानसिंह मोही गांव होते हुए मोलेला गांव पहुंचे। शिकार के बहाने वो मेवाड़ के सैन्य शिविर तक पहुंच गए। हालांकि उनके पास उस समय 1000 से अधिक घुड़सवार नहीं थे। महाराणा को सरदारों ने राय दी कि कुंवर मानसिंह पर आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन झाला बीदा ने कहा, इस तरह दगा करना वीरों का कार्य नहीं। महाराणा ने भी बीदा की इस बात का शास्त्रानुकूल बताकर समर्थन किया। अब दोनों सेनाओं के आमने सामने होने में कोई देर नहीं थी और शुरू हुआ मातृभूमि की स्वतंत्रता का पहला अविस्मरणीय संग्राम। मातृभूमि के वीर सपूतों, शत्रु दल सामने खड़ा है। हम सभी को अपनी केसरिया पाने की लाद रखनी है। ये अवसर है शत्रु का संहार करते हुए मां काली को शत्रुओं के कपाल भेंट चढ़ाकर अपनी महान पुण्य भूमि जन्मभूमि के मातृ ऋण को चुकाने का। ये अवसर है बप्पा रावल की इस गति की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने का। ये अवसर है महाराणा कुंभा की शौर्य गाथा को आगे बढ़ाने का। वीर साथियों, स्मरण करो अपने धर्म और देश की रक्षा हेतु अपने पूर्वजों के दिए हुए बलिदानों को। स्मरण करो अपनी माता और बहनों के उस जौहर को। स्मरण करो अपने उस निज गौरव को। जननी के सपूतों, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। हुंकार भरो, विजयी विश्वास के साथ शत्रु दल का दमन करो। भगवान एकलिंग हमारी सहायता करे। सैनिकों, कायरों की तरह मत भागो। तुम शाही सेना के सैनिक हो। हम मेवाड़ के सैनिकों से संख्या में ज्यादा है। हमारे पास तोपें हैं। घबराओ मत, दुश्मन का मुकाबला करो, पूरी ताकत से हमला करो। मेवाड़ के सच्चे सिपाहियों,
हमें भगवान एकलिंग की शपथ है, हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का ही तो उत्सर्ग करना है। तुम पूरी तरह से घिर चुके हो प्रताप। मानसिंह के चक्रव्यूह से अब तुम नहीं निकल सकते। मानसिंह, तुमने क्षत्रिय धर्म को कलंकित किया है। संभालो प्रताप का वार, एक सत्य क्षत्रिय का वार। इस घाव का ऋण तुम्हें चुकाना होगा प्रताप। मानसिंह, हमने तुम्हारा गर्व चूर चूर कर दिया है। तुम हमारा एक वार भी सहन नहीं कर सके और युद्ध करने के लिए इतनी दूर चले आए। ये तो भूखे शेरों की मानिंद हम पर टूट पड़ रहे हैं। या खुदा, ऐसी जंग तो न पहले देखी न सुनी। कुछ करो नहीं तो मुगलिया शान पर पट्टा लग जाएगा। खुदा का शुक्र है कि जंग पहाड़ों में नहीं लड़नी पड़ी। सोचकर ही रूह कांप उठती है। राजा ढूंढकरण और उसके राजपूत सिपाही आगे के मोर्चे को छोड़कर दक्षिण की ओर दौड़ रहे हैं। हमारी सेना में कोहराम मच गया है जनाब। अल्लाह खैर करे। मुसीबत सामने हो और सहने लायक नहीं रहे तो वहां से भाग जाना ही बेहतर है। मैं कहता हूँ भाग जाना ही बेहतर है। दोनों फौजों में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में अपने और दुश्मन की ओर से लड़ने वाले राजपूतों की पहचान कैसे हो सकती है जनाब? पहचान की जरूरत कहाँ है? तुम तो तीर चलाते जाओ। जिसौर से भी आदमी मारे जाएंगे, मुगलिया सल्तनत को उतना ही फायदा होगा। बिना दुश्मन और दोस्त का फर्क किए अपने दिल की बात सुनो और तीर चलाते जाओ। ये मत भूलो, दोनों तरफ से मारे राजपूत ही जाएंगे। दिल सबसे वफादार गवाह होता है जो पक्की बात बयां कर सकता है। मेरा भी इरादा मजबूत है। खुदा झूठ ना बुलवाए, मुझे तो वो कमाई करनी है जो काफिरों के खिलाफ लड़ने वालों को मिलती है। तो मुगलिया सिपाहियों तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि अपने और पराये की गफलत में ना रहे। जो राजपूत सामने आए उसे खत्म कर दें। भाइयों, प्रताप को खेल और खत्म कर दो इसे। वो देखो, महाराणा को मुगलों ने घेर लिया है। वो महाराणा पर हमला कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, महाराणा को यहाँ से बाहर निकालो। महाराणा को कई घाव हुए हैं, इनकी हिफाजत जरूरी है। महाराणा शाह, शत्रु भारी पड़ रहा है। हमारे अनेक वीर रणखेत हुए हैं। आप यहाँ से तुरंत पहाड़ियों की ओर निकल जाएं। आपके शरीर पर अनेक घाव भी लगे हैं। आप शीघ्र निकल जाएं महाराणा शाह। ये घाव तो और भी अधिक साहस भर देते हैं। हम राणा सांगा के वंशज हैं जो सैकड़ों गांवों के बाद भी युद्ध कर देंगे, और आप हमें रण से भागने की सलाह दे रहे हैं। नहीं महाराणा शाह, नहीं। इतने वीरों का बलिदान कहीं व्यर्थ ना चला जाए। मेवाड़ के एक एक वीर ने जो महासंग्राम लड़ा है और अपने प्राणों की आहुति दी है,
मैं उसी महासंग्राम की विजय पताका फहराने की प्रार्थना कर रहा हूं। रण क्षेत्र छोड़कर कौन सी विजय पताका फहराने की बात कर रहे हैं आप? आपका जीवित रहना आवश्यक है महाराणा साहब। यदि आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ सदा के लिए इन आक्रांताओं के अधीन हो जाएगा। यह समय अपने को मेवाड़ के लिए बचाकर रखने का है, और फिर यह कोई अंतिम युद्ध तो नहीं महाराणा साहब। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आपका होना आवश्यक है। फिर हम आपको शक्तिशाली होकर लौटने का निवेदन कर रहे हैं महाराणा साहब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। नहीं तो यहां डटे हुए हैं, चाहे तो इसे हमारी सलाह माने या हम सरदारों का आदेश। आप शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें। हम आपकी भावनाओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप पधारे महाराणा साहब। जीवन रहा तो अवश्य भेंट होगी, अन्यथा भगवान एकलिंग के चरणों में बैठकर आपके नेतृत्व में समस्त मेवाड़ को स्वतंत्र होते हुए देखेंगे। आपके विश्वास ने हमें द्रवित कर दिया है। आपके विश्वास और प्रेम की रक्षा के लिए हम युद्ध भूमि से प्रस्थान कर रहे हैं। लौटेंगे, हम अवश्य लौटेंगे। मातृभूमि के इस संग्राम में हम फिर से लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। इस भीषण युद्ध में ग्वालियर के राजा राम सिंह, उसके तीनों पुत्र शालिवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, रामदास मेड़तिया, झाला मन्ना, झाला भीदा, मान सिंह सोनगरा, हाकिम का सोरी, डोडिया भीम सिंह, चारण जैसा और केशव जैसे वीर इस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा ने घायल सैनिकों व शेष बची सेना को साथ लेकर गोगुंदा खाली करवाया और मात्र 20 सैनिकों की एक टुकड़ी गोगुंदा में रखकर कोल्यारी गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने स्वयं घायलों का उपचार किया। सितंबर 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह के गोगुंदा लौटते ही महाराणा प्रताप ने गोगुंदा व कुंभलगढ़ पर फिर से अधिकार कर लिया। अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं शाही सेना लेकर गोगुंदा पहुंचा। वो हर हाल में महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था। उसने मोही, मदारिया, पिंडवाड़ा व उदयपुर को जीतकर अपनी सेनाएं तैनात की। साथ ही उसने ईडर व डूंगरपुर को भी अपने अधीन किया और फतेहपुर के लिए रवाना हो गया। अकबर के लौटते ही प्रताप की सेनाओं ने उदयपुर व गोगुंदा पर फिर से अधिकार कर लिया। मुगल सेनाओं पर जगह जगह हमले होने लगे। इधर अकबर ने मीर बख्शी शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा को समाप्त करने के लिए सेना भेजी और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर को फिर से जीत लिया। मुगलों के भी आक्रमण बढ़ने लगे। महाराणा को पुनः सुरक्षित जंगलों की ओर लौटना पड़ा। निरंतर संघर्ष और हल्दी घाटी में बहुत संख्या में वीरों के शहीद होने से संगठन, सेना और धन का अभाव होने लगा। ऐसे में सामने आए भामाशाह। अब स्वयं को और अधिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है मेवाड़ के रत्न, सिसोदिया कुल के कमल। ये लीजिए 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। जैसे ही हमें आपकी वर्तमान परिस्थिति की जानकारी मिली, हम तुरंत यहां चले आए। ये मेरी ओर से तुच्छ भेंट है, कृपा कर इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें महाराणा साहब। नहीं भामाशाह, नहीं, ये धर्म तो आपका है, इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे।
ये हमारा धर्म नहीं है। महाराणा सा, मेवाड़ के उद्धार के लिए यदि इतना त्याग करने का अधिकार आपको है, तो क्या मुझे एक छोटा सा त्याग करने का अधिकार भी आप नहीं देंगे? आप हमारे महाराणा हैं। हमारे धन पर आपका नहीं तो फिर किसका अधिकार है? और फिर इस वृद्ध अवस्था में मैं मेवाड़ को स्वतंत्र देखकर मरूं, यही अभिलाषा शेष है। महाराणा सा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। आपका हृदय निर्मल और आत्मा पवित्र है भामाशाह। हमारे देश का कल्याण हो। यदि आप निमित्त करने के लिए आए हैं तो मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके कार्य का भार ग्रहण करूंगा। महाराणा सा, निमित्त नहीं, कार्य और कारण भी आप ही हैं। ये धन देश की रक्षा के निमित्त खर्च कीजिए, और फिर ये सब कुछ मुझे इसी मातृभूमि से ही तो प्राप्त हुआ है। इस पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। देश का धन देश की विपत्ति के समय अवश्य खर्च किया जाना चाहिए। महाराणा साहब, आपने मेवाड़ को कृतार्थ किया है भामाशाह, और इस संकट की घड़ी में आप भगवान एकलिंगनाथ के दूत बनकर आए हैं। हे एकलिंगनाथ, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। भामाशाह, आपके इस कार्य को देश सदैव याद रखेगा, सदैव याद रखेगा। भामाशाह की आर्थिक मदद और भील सरदार पूंजा के सहयोग ने महाराणा को एक बार फिर से नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने अनेक टुकड़ों में अकबर के चाचा सुल्तान से युद्ध लड़ा। महाराणा के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में शेरपुर सहित अनेक मुगल मोर्चों को ध्वस्त कर दिया गया। अमर सिंह ने मिर्जा खान की स्त्री तथा बच्चों को बंधक बनाकर महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा ने युद्ध नीति और शास्त्रों का हवाला देते हुए कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि वे मिर्जा खान की स्त्री तथा बच्चों को वापस शेरपुर छोड़कर आएं। युद्ध में महाराणा निरपराध स्त्री तथा बच्चों के वध के बिल्कुल खिलाफ थे। की गाथा सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। सूचना थी कि अजमेर का सूबेदार मिर्जा खान अपने बादशाह के आदेश से हमको पकड़ने के लिए आया है। उसका शिविर भी तो शेरपुर में था। आपकी सूचना बिल्कुल सही है पिताश्री। हमने उसके पूरे शिविर को तहस नहस कर दिया। मिर्जा खान तो हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन कई मुगल सैनिकों के साथ मिर्जा खान की पत्नी और बच्चों को बंदी बनाकर हम यहाँ ले आए हैं। मिर्जा खान की पत्नी व बच्चों को? जी पिताश्री। ये तो आपने अच्छा नहीं किया कुंवर। आप तो जानते हैं कि हम किसी के परिवार व स्त्रियों को इस तरह। वो हमारे शत्रु हैं पिताश्री। कौन शत्रु है? वो अबोध बालक, स्त्रियां, वे हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं कुंवर? इनका तो युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है। और फिर ऐसा करने पर हमारी और उनकी संस्कृति में भेद ही क्या रह जाएगा? लेकिन पिताश्री। कुंवर, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है कि नारी माता का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। हम नारी शक्ति की पूजा करने वाली संस्कृति की धरा के वंशज हैं। कुंवर, आपसे भूल हुई है। आप तुरंत इन अबोध बालकों व स्त्रियों को लेकर शेरपुर प्रस्थान करें। अंतर लोहा लेते रहे। 10 वर्षों तक सैनिक अभियान पर करोड़ों रुपए और हजारों सैनिकों की आहुति देने के बाद भी मिली असफलताओं से अकबर निराश हो गया। अन्य सूबों में भी समस्याएं बढ़ने लगी थी। ऐसे में प्रताप को कड़वे घूंट की तरह निगलने के लिए विवश होकर उसने मेवाड़ पर से अपना ध्यान हटा लिया। 1576 से 1585 तक निरंतर पर्वतीय युद्ध में महाराणा ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे। महलों के शाही सुख देखने वाली अपनी संतानों को घास की रोटी के लिए बिलखते देख भी महाराणा अपने पद से नहीं डिगे और अंततः महाराणा प्रताप अपनी अजय पताका ले पहाड़ों से निकल आए और चावंड को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ के पुनर्निर्माण में जुट गए। लेकिन इस लंबे युद्ध से महाराणा के शरीर में अनेक व्याधियों ने अपना घर बना लिया। किसी भी प्रकार का उपचार लेने से महाराणा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का समय आ गया है।
अब कहीं तो विराम होना ही चाहिए। मातृभूमि तरुणाई मांग रही है। समय को करवट बदलने थी। स्वतंत्रता का संकल्प, मातृभूमि की रक्षा का संकल्प, निज गौरव की रक्षा का संकल्प तब तक चलता रहे जब तक इन यवनों के भार से ये धरा मुक्त न हो जाए। ये अधिष्ठान समय लेगा। न जाने कितनी पीढ़ियां और बहुत शांति मिली है। आप सभी की प्रतिबद्धता देखकर, स्वदेश प्रेम देखकर अब मैं शांतिपूर्वक अपने अष्टायुध श्री हरि के शरण में जा सकूंगा। पुत्र अमर सिंह, हमारे निकट आए जरा। हमारे जाने का अब समय आ चुका है। मातृभूमि का समर आप सभी क्षत्रियों के हवाले है। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए महाराणा ने अपना सब कुछ होम कर दिया। महलों से निकलकर आम जनता को अपना साथी बनाकर उन्होंने इस समर की एक ऐसी गाथा रची जो आज भी पूरे विश्व को आलोकित कर रही है। मातृभूमि के स्वतंत्रता संग्राम की जो अलख महाराणा प्रताप ने जगाई, वो आने वाले लंबे समय तक राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। महाराणा की इस समर गाथा को विश्व हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा।